Assalamualaikum my YouTube friends and family. I hope you are well and good. It's me आयशा खान। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो का पर्पस है सुपर डुपर 6 ऐसी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। इसके अलावा लहसुन खाने से हमेशा के लिए जवान रह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने कि लहसुन आज के दौर में कुछ ऐसी 6 रेमेडीज आपको बताऊंगी जो घर में मौजूद है। आप आसानी से उस चीज़ को इनटेक कर सकते हैं, हमेशा के लिए जवान रह सकते हैं। बल्कि इसके साथ साथ आपकी स्किन करेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी स्किन और आपके ज़ाती घर का नेचुरल कोलेजन। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर से जो हम एक्सपेंसिव पाउडर्स वगैरह लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो हमारी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करती है। तो नंबर 1 पे आता है, आपने खाना है लहसुन। लहसुन क्या चीज़ है, डरे मत, बताती हूँ। लहसुन ऐसी चीज़ है जो हमारी जिस्म के लिए बहुत ही बेस्ट है। लहसुन में आपने करना है, अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड में जो कि आपको कोलेजन बनाने के लिए काम आता है। इतना ज़रूरी है कि जितना किसी चीज़ को बनाने के लिए, जिन लोगों को ये नहीं पता कि कोलेजन क्या चीज़ होती है, तो कोलेजन आपकी स्किन के लिए इतना ज़रूरी है जितना किसी बिल्डिंग या किसी प्लेन के पार्ट को बनाने के लिए उस प्लेन को बनाना ज़रूरी होता है। और अगर बिल्डिंग बनाने के लिए सरिया या सीमेंट या प्लेन का कोई पार्ट ही सही ना हो, तो अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। कोलेजन या घटिया किस्म का कोलेजन हो तो स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो आप हमें समझ नहीं आती कि स्किन को A1 रखने के लिए ज़रूरी कोलेजन क्यों है। कोलेजन बनाने के लिए लहसुन, और लहसुन हमें कहाँ मिलेगा? लहसुन हमें मिलेगा मछली, दालों और अंडों में। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे अगर कोई लहसुन का इस्तेमाल इस तरीके से इंटेक नहीं कर सकता, तो हम इन चीज़ों में भी पकाकर खा सकते हैं। अंडे, मछली, और आजकल तो मछली का सीज़न भी चल, इसीलिए। और हाँ, आगे का किसी का फ़िश और अंडे खाने से एलर्जी होती है, तो कॉमन सेंस की बात है, तो आप इसे यूज़ कर लेती हैं। और अगर अंडा और फिश खा भी ली, सुपर डुपर जो हमारे सेकंड नंबर पर फूड आता है वो मैगा है। ये वही चीज़ है जो 3 और दिन के लिए महंगे कैप्सूल्स लेकर हम फार्मेसी से खा रहे होते हैं। बिल्कुल नेचुरली मौजूद है हमारे पास अखरोट और पिस्ता में। अल्लाह ताला ने कितनी ही बड़ी चीज़ें हमें दी हैं, जिसमें हमारे पास अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने ग्लो के लिए उसमें चीज़ें और क्वालिटीज़ आला दर्जे की हैं, जिसमें हम मेडिसिन क्रीम्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी बर्बाद हो जाती है। रात को 1 चम्मच चिया सीड्स भिगो के रख दें, तो उसके बाद सुबह उठकर पानी में डालकर इसे पी लें। उसके अंदर हनी या 2 लेमन शामिल कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पसंद तो ऐसे भी पी लें, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके अलावा शाम के टाइम अगर आपने दिल कर रहा है, आपको भूख लग रही है, तो आप अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट आपके जिस्म को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रखता है। ज़्यादा इनटेक नहीं करने आपने। अगर नट्स एलर्जी करते हैं तो अखरोट को अवॉइड कर लें, लेकिन टेंशन ना लें। नट्स नहीं खा सकते तो सुपर डुपर तीसरी जो रेमेडी है हमारे पास, उसका इनटेक कर लें। तीसरी रेमेडी पे हमारे पास आता है ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ग्रीन लीफ वेजिटेबल हमारी स्किन के लिए बहुत ही एक्टिव और हमें यंग और फिट रखता है और हेल्दी रखता है। इसके अलावा कोलेजन को हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसके अंदर भर भर के विटामिन सी मौजूद होता है। और आपको पता है कि विटामिन सी हमारे लिए कितना ही ज़रूरी है। विटामिन सी फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, इवन के कोलेजन भी, इवन के ग्लोटा और कोलेजन की ड्रिप्स भी लगती हैं। भर भर के विटामिन सी उसमें ऐड किया जाता है, और ये हमें मिलेगा सारी की सारी ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स में। पालक हो गई, साग हो गया, मेथी हो गई, और सलाद हो गया। सलाद तो ये ऑब्वियसली इसमें से आपको पसंद होगी और कुछ चीज़ें नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता इसमें से आपको कुछ भी ना पसंद हो। अगर नहीं भी पसंद, तब भी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको इसके लिए इनटेक करना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी में। इसलिए कि अगर इसमें अमाइनो एसिड भी बिल्ड होगा, जब से आपके पेट में अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपके पेट में दर्द होता है, तो इससे ग्रीन लीव्स बहुत तेज़ी से काम करती हैं आपकी बॉडी में। और अब सब्जियों की बात हो तो लाल सब्जियों को हम कैसे भूल सकते हैं। नंबर 4 पर आता है हमारे पास टमाटर। टमाटर इस
इसमें सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि गाजर और वेजिटेबल्स भी मौजूद हैं, ऑरेंज वगैरह। अब आप कहेंगे कि ऑरेंज वेजिटेबल नहीं होता जी, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी स्किन के लिए जो जो मुफीद चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ताकि आपके लिए बेस्ट रहें, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे घर में इजीली मिल जाती हैं, हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लिकोपिन और विटामिन ए जो कि सिर्फ न्यू कोलेजन को बनाने के लिए पूरा ना सिर्फ डैमेज कोलेजन बल्कि आपकी स्किन को अंदर जो मौजूद डैमेज होता है उसको भी रिपेयर करता है। जिस तरीके से अगर हम सन ब्लॉक नहीं लगा रहे होते हैं और मीठी मीठी चीज़ें खाकर अपनी स्किन को बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो इसी वजह से गंदी चीज़ें खा कर इसको भी रिपेयर करने में काम आता है। हमारी स्किन के अंदर जितनी भी कोलेजन है जो कि हमारी साकी देकर अपने पैरों पर इसे खड़ा करता है। नंबर 5 पर हमारे पास आता है लहसुन, इतना कड़वा जो कि तेज़ क्योंकि खाएं। इसमें जो लोग इसे कच्चा चबा कर खा जाते हैं, जैसे कि मैं भी इसको इंटेक करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, छोटा सा छील कर इसे अगर बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है तो मैं शहद का इंटेक करती हूँ या पानी का इंटेक करके मुंह में रख कर एंड देन उसे चबा कर खा लिया। उसके बाद इससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, दाने नहीं निकलते, एक्ने नहीं होती, स्किन एक्टिव रहती है। नंबर 6 पे हमारे पास एक निहायत ही सुपर डुपर आपको एक टिप देना चाह रही हूँ अपने YouTube के लिए। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो अपने YouTube के लिए आप सबसे पहले अपने YouTube के लिए आप दुआ करें। आपने सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर बीच में या अल्लाह मेरे हाथों का रिस्क खोल दे, आपने दुआ मांगनी है, आपने बोलना है या अल्लाह मेरे हाथों का रिस्क खोल दे, या अल्लाह मेरे हाथों का रिस्क खोल दे। उसके बाद दोबारा अगेन आपने रिपीट करना है, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें। में होता है सल्फ़र। सल्फ़र हमारे डैमेज कोलेजन को रिपेयर करता है और हील करने में हेल्प करता है। करते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।